नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर रंजीत केसरी और आप देख रहे हैं हेल्थ का वाईफाई। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, किडनी एंड गाल स्टोन स्पेशलिस्ट, वर्किंग इन कछवा रोड, ठटरा, वाराणसी, यूपी, इंडिया। और यह है मेरा चैनल। इस चैनल के द्वारा मैं आप सबको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन के बारे में जानकारी देता हूँ। बहुत ही सिंपल भाषा में वीडियो हम बनाते हैं। हिंदी, इंग्लिश भाषा में वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर आपको आपके सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज हिंदी में ऑलरेडी प्रेजेंट्स हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, ब्राउज करिए, सर्च करिए, अपने कंसर्न, अपने प्रॉब्लम के बारे में सर्च करिए। गाल स्टोन से लेकर किडनी स्टोन तक, प्रसूत बुखार से लेकर के लिकोरिया तक, पीरियड्स की समस्या से लेकर पीलिया तक, अर्थराइटिस, अस्थमा, पुरुषों के गुप्त रोग से लेकर के सेक्सुअल वीकनेस तक, हर चीज़ के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगी। और इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन संबंधित भी, यानी कि जिन दंपतियों को अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गाल स्टोन, यानी कि पित्त की पथरी, पित्त की थैली में पथरी। पित्त की थैली में पथरी दोस्तों कई लोगों को अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में मिल जाती है और फिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं ऑपरेशन की, पित्त की थैली निकालने की, और कई लोग तो निकलवा भी देते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पित्त की थैली में जो पथरी आ जाती है वह क्यों आती है, किस चीज़ से बनती है, उससे क्या प्रॉब्लम होती है, आपको क्या साइन सिम्टम, क्या दिक्कत होती है, आपको ऑपरेशन कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, और क्या कर सकते हैं आप ताकि आपको पित्त की थैली में पथरी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं हेल्थ के वाईफाई के बारे में तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को हेल्थ का वाईफाई और बेल का आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, आपकी पित्त की थैली यानी गॉलब्लैडर जो होता है, यह आपके लीवर के नीचे एक ग्रंथि है, एक ऑर्गन है। इस पित्त की थैली का काम है कि यह आपके पेट में भोजन के द्वारा पहुंचाए गए फैट और कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन में, इन्हें पाचन करने में मदद करता है। और इसके अंदर एक पदार्थ यानी कि एक बाइल नाम का एक रस निकलता है, यह आपके छोटी आंत में जाकर के कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट यानी पाचन करने में मदद करता है। सो यह बाइल जूस आपकी पित्त की थैली से एक छोटी सी पाइप के माध्यम से, निकलता है, जिससे कि हम बाइल डक्ट भी कहते हैं। यह रस बाइल डक्ट से जाता है और आपकी छोटी आंत में निकलता है। इसके साथ दोस्तों आपके शरीर में पैंक्रियाज नाम का भी एक ऑर्गन, एक अंग होता है, उसका भी काम होता है आपके शरीर में भोजन के द्वारा पहुंचाए गए फाइबर, कोलेस्ट्रॉल, फैट इत्यादि को पाचन में मदद करना। और पैंक्रियाज से भी एक डक्ट निकलती है, एक पाइप निकलती है, जो कि पित्त की थैली वाली डक्ट यानी पाइप के साथ जुड़कर एक साथ मिलकर आपकी छोटी आंत में अपने जूस यानी अपने एंजाइम छोड़ते हैं, जिसके माध्यम से आपके फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर आदि की डाइजेशन होती है, यानी कि पाचन होती है। तो इन दोनों का काम है डाइजेशन का। तो इस पित्त की थैली में पथरी अगर आ जाए तो आपको क्या होगा, गाल स्टोन होता है, और इसे कोलेलिथिसियासिस कहते हैं। आपकी पथरी दोस्तों एक छोटे से कंकड़, बालू के कण, एक रवे के रूप जैसे लेकर के एक गोल्फ बॉल के समान बड़ी भी हो सकती है। कई लोगों को एक पथरी, एक अकेली पथरी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है, और कई लोगों को बहुत सारी पथरियां मल्टीपल में कचरे के ढेर के समान छोटी छोटी कई साइज की होती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बतानी यह है कि पित्त की थैली में पथरी होने से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, मेजर सी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ, पथरी की वजह से दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पथरी वहाँ पड़े पड़े कुछ नहीं करती जब तक यह पथरी पित्त की थैली के बाहर जाने का रास्ता न ब्लॉक कर दे। अगर पित्त की थैली से जो बाइल डक्ट है उसके अंदर पथरी चली जाती है, उसे ब्लॉक कर देती है, या आगे चल के अगर जो पैंक्रियाज से जो डक्ट आ रही है उसका जो रास्ता आ रहा है वहाँ पर उसे ब्लॉक कर दे, तो पैंक्रियाज में प्रॉब्लम हो सकता है, तो पित्त की थैली में प्रॉब्लम हो सकता है, शरीर में प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम आती है अगर यह पथरी वहाँ से निकलकर डक्ट यानी पाइप को ब्लॉक कर दे, और प्रॉब्लम आती है अगर यह पथरी वहीं पर इन्फेक्शन कर दे, तो पित्त की थैली की वजह से इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लिया जाए ऐसा कुछ होता है आपके साथ, तो क्या हो सकता है,
अगर आपकी पित्त की थैली से निकलने का रास्ता बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो प्रेशर से आपको बहुत तेज दर्द होगा और यह दर्द उसको इतना तेज होगा कि इंसान बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता और कुछ नहीं कर पाता। और यह दर्द कहाँ हो सकता है दोस्तों? आपके पेट के ऊपरी हिस्से में, राइट साइड में हो सकती है। पेट के ऊपरी हिस्से में बीचों बीच यहाँ पर हो सकती है, पीठ में हो सकती है, दोनों कंधों के बीचों बीच में हो सकती है, पीठ में हो सकता है, दाहिने कंधे में हो सकता है और कई बार तो लोगों को दर्द के साथ साथ उल्टियाँ तक होती हैं। उबकाई बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिम्टम जो है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है पित्त की थैली में वो है दर्द। कई बार दर्द जो है पैंक्रियाज से हो सकता है। अगर पथरी पैंक्रियाज से निकलने वाले डक्ट यानी पाइप को ब्लॉक कर दे तो इसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है और वह भी दर्द प्रोड्यूस कर सकता है। दर्द उसका यहीं पर बीचों बीच, यहाँ पर बीचों बीच और सीधा नाभि से दर्द करके पीछे तक दर्द बना रहता है, जैसे कि यहीं पर दर्द बनेगा, टपाक से दर्द हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो पैंक्रियाज की वजह से भी दर्द हो सकता है। यह दर्द दोस्तों कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है। कई बार तो इस दर्द की वजह से लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट तक भी होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब तक यह पथरी छोटी है, आराम से है, पित्त की थैली में पड़ी है, किसी डक्ट को ब्लॉक नहीं कर रही है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, ऑपरेशन भी नहीं कराना होगा। तो अगर आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर को कब दिखाएंगे जाकर? अगर आपको दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द है, इस तरीके का और बहुत तेज दर्द है, तब आप दिखाएंगे। और दूसरा कारण आप दिखा सकते हैं किसी डॉक्टर को तब जब आपकी चमड़ी, आपकी आंखें, आपका शरीर पीला पड़ता हो, यानी आपको पीलिया की शिकायत बन रही हो, तो दिखाएंगे आप। तीसरा कारण, यदि आपको बुखार आ रहा है, ठंड के साथ बुखार आ रहा है, कपकपी भी हो रही है, तो आप डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। तो यह 3 मेजर कारण है जिसकी वजह से आप डॉक्टर को दिखाकर कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको उल्टी आ रही है, थोड़ा बहुत इंडाइजेशन की शिकायत है और इस प्रकार की कोई शिकायत हो तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि पित्त की थैली में पथरी होगा क्यों, किस तरीके की पथरियाँ होती हैं। तो पथरियाँ 2 टाइप की होती हैं। एक होती है कोलेस्ट्रॉल की पथरी। यह होती है जब नॉर्मली आपके पित्त की थैली में जो पित्त बनती है, यानी जो बाइल बनती है, इसका काम है कोलेस्ट्रॉल को गलाना। कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं गल पा रही है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है जो नहीं गल पा रहा है, बढ़ जा रहा है बार बार, तब वह जमा हो जाएगा पित्त की थैली में और पथरी का रूप बना लेता है। तो यह कारण है कोलेस्ट्रॉल की पथरी बनने का। और कोलेस्ट्रॉल वाले जो स्टोन होते हैं वह अक्सर करके पीले कलर के होते हैं। दूसरे प्रकार का जो स्टोन पाया जाता है हमारे शरीर में वह है, हमारे पित्त की थैली में वह होता है बिलिरुबिन स्टोन। और यह जो बिलिरुबिन स्टोन होता है यह ब्राउन या काले रंग के होता है, डार्क ब्राउन रंग का भी हो सकता है और यह बनते हैं बिलिरुबिन से। अगर आपके पित्त की थैली में बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन क्यों होता है, क्यों होगा बहुत ज़्यादा? आइए इसका कारण सोचते हैं। कारण क्या कि बिलिरुबिन क्यों होगा ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल क्यों होगा ज़्यादा? तो पहला चीज़, अगर आपके पित्त में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, यह मैंने ऑलरेडी देखा है, अगर आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हो या अगर आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका लीवर बना रहा है तो आपका पित्त जो है, बाइल जो है, वह इतना सारा कोलेस्ट्रॉल नहीं गला पाएंगे, तो कोलेस्ट्रॉल जमा होकर पथरी बनाएगा ही बनाएगा। दूसरा, बिलिरुबिन क्यों ज़्यादा होगा, पिगमेंट क्यों ज़्यादा होगा? बिलिरुबिन जो है यह तब आता है जब आपके जो शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, जो हीमोग्लोबिन लेकर आते हैं, तो जब यह टूटते हैं तब वह बिलिरुबिन भी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो यह एक कारण हुआ। दूसरा, जब आपको लीवर की कोई बीमारी होती है, जैसे कि लीवर सिरोसिस हो गया, बिलियरी इंट्रैक्ट हो गया, पित्त की थैली का जो रास्ता है उसमें ब्लॉकेज हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो भी बिलिरुबिन बहुत बढ़ जाता है। तो लीवर की जो बीमारी है, खून की बीमारी, जिसमें खून बहुत ज़्यादा टूटता है, ब्लड सेल्स टूटते हैं, तो या पित्त की थैली का रास्ता उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस दशा में बिलिरुबिन स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस कारण से बिलिरुबिन की पथरी या बिलिरुबिन स्टोन प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी चीज़ जिसकी वजह से पथरी हो सकती है वह है कि अगर आपकी पित्त की थैली जो है वह पूरी तरह खाली नहीं होती है या पूरी हर बार खाली नहीं हो पा रही है,
किसी ब्लॉकेज की वजह से या उसका जो फंक्शन है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वह कम हो जाए किसी कारण से, किसी कारण की वजह से, नसों के प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या होगा? यदि पित्ताशय में बचा हुआ पित्त है, जो बाइल है, जो बचा हुआ पित्त रस है यानी कि बाइल, वह गाढ़ा होता जाएगा और गाढ़ा 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 होते होते रवा या कंकड़ का रूप लेकर एक स्टोन का रूप ले लेगा और इसी गाढ़ी पित्त की वजह से अक्सर करके पित्त की पथरियां तैयार होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई रिस्क फैक्टर हैं कि अगर आपके पास रिस्क है तो आपको पित्त की थैली के स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, चलिए आइए जानते हैं। पहला रिस्क फैक्टर है, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, अगर आप महिला हैं और अगर आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं, तो आपको रिस्क ज़्यादा है, यानी कि आपको पित्त की थैली में स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप सेकेंडरी लाइफ स्टाइल हैं, अगर आप ज़्यादा वर्क नहीं करते, ज़्यादा चलते फिरते नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, बस सिर्फ खाए पिए बैठे सोए पड़े रहे और मोटे होते जा रहे हैं, तो आपको पित्त की थैली में पथरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, अगर आप बहुत कम फाइबर यूज करते हैं, तो भी आपको पित्त की थैली में पथरी हो जाएगी, क्योंकि फाइबर ज़्यादा खाने से आपके खाने पीने में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होने देता शरीर में, इसलिए हाई फाइबर डाइट अच्छी होती है। दोस्तों, डाइट के लिए भी मैं निकट भविष्य में अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा कि पित्त की पथरी वालों को किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, जल्दी ही बनाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में कई लोगों को पथरी हो रखी है तो आपको भी पथरी होने के चांसेस, उसके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको रिस्क ज़्यादा होगा। अगर आपने बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा अगर अपना वजन लूज कर लिया या कम कर दिया किसी भी माध्यम से, तो भी आपको पित्त की थैली में पथरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी हाँ, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इस विषय पर भी एक अच्छा सा वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा वजन भी जल्दी लूज करना, जो बहुत सारी डाइट आजकल आ गई हैं, उनकी वजह से कैसे पित्त की थैली में पथरी बन रही है। तो देखते रहिएगा, मैं अपने आगे आने वाले समय में इस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। इसके अलावा हाँ, मैंने जैसे बताया कि लीवर की बीमारी हो, और कई दवाइयों में ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन, इन सब चीज़ों के सेवन से भी पित्त की थैली में पथरी बन जाने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से भी आपको पित्त की पथरी का बनने का खतरा बढ़ जाता है। अब यदि शरीर में पथरी मान लीजिए बन गई तो क्या होगा? आपके शरीर में पथरी है, पड़ी है, कुछ नहीं होता, लेकिन पड़ी है से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आगे चलकर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर जो कारण है, जिस कारण की वजह से पथरी बनी है, अगर वह प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया ब्लॉकेज होगा, तो क्या ब्लॉकेज होगा? सबसे पहले ब्लॉकेज होगा बाइल डक्ट। पित्त की थैली में पड़ी पड़ी पथरी पित्ताशय से निकलने वाले रास्ते यानी बाइल डक्ट को अगर वो ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? आपके डाइजेशन में, आपके पाचन स्थान में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको पीलिया हो सकता है, पीलिया हो भी जाएगा, और आपको दर्द होगा बहुत सारा, और आपकी पित्त की थैली सूज जाएगी, फूल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर यह छोटी पथरी आगे चलकर पैंक्रियाज के डक्ट को यानी पाइप को जो कि पित्ताशय से जुड़ रही है उसको अगर ब्लॉक कर दे तो पैंक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें भी सूजन आ जाएगी, इनलार्ज हो जाएगा, वो जो ग्रंथि हुआ है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, और इस स्थिति में पैंक्रियाज का भी दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और डाइजेशन यानी पाचन संबंधी समस्या तो होगी। तीसरी चीज़, पित्त की थैली में पथरी के पड़े पड़े रहने पर भी क्या होगा कि यह कई दफ़ा शरीर के मूवमेंट के हिसाब से हिलेगी डुलेगी, तो जहाँ पर यह पथरी पड़ी रहती है पित्ताशय में, वहाँ पर पित्ताशय के सेल्स को इन्फेक्टेड करती है, क्योंकि हिलने डुलने के दौरान यह पित्ताशय की दीवारों को खुरचती है, इन्फेक्शन पैदा करती है, और इसकी वजह से कोलेटाइटिस की समस्या बन जाती है। इस दौरान बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। इस प्रकार तीनों कारणों से शरीर में दर्द होता है, चाहे पित्ताशय से निकलने वाली डक्ट में ब्लॉकेज हो, या पैंक्रियाज में प्रॉब्लम हो, या इन्फेक्शन का दर्द बहुत होता। इन सभी कंडीशंस में दर्द बहुत होता है पित्त की थैली की प्रॉब्लम में, और इसी दर्द की वजह से कई लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं।
लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प हो। हाँ, ऑपरेशन भी कराया जाता है जब समस्याएं बहुत जटिल हों, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गए हों, दर्द सहनशीलता से ऊपर हो, पथरियों की साइज बहुत लार्जेस्ट हो, जिसको कि टूटने में काफ़ी लंबा वक्त लगे। इस दशा में ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। लेकिन हर समय, हर कंडीशन में, छोटे रूप में, छोटे साइज के स्टोन्स के कंडीशन में, या इन्फेक्शन बहुत नहीं है या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है, तो उस दशा में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से पथरियाँ बड़ी सुगमता से, बिना किसी इन्फेक्शन के, हर्बल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, पित्ताशय से निकलने वाली डक्ट यानी पाइप के माध्यम से आपकी छोटी आंत के रास्ते से होते हुए मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाती हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के दौरान आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ती है, थोड़ा खान पान कंट्रोल करना पड़ता है, थोड़ा पथ्य परहेज रखना पड़ता है, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट के आइटम कंट्रोल करने पड़ते हैं, थोड़ा सा प्रतिबंध करने पड़ते हैं। इस हिसाब से जीवन में, अगर अपने जीवन में थोड़ा सा खान पान को आप बदलना पड़ता है, थोड़ी बहुत रूटीन चेंज करनी होती है, ताकि पथरी निकल भी जाए और दोबारा बने भी ना। और हाँ दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा कारण है कॉम्प्लिकेशन, जिसे कहते हैं कैंसर। पित्त की थैली में पड़ी पड़ी पथरी कैंसर भी बना सकती है। पथरी तो नहीं बनाती कैंसर, लेकिन पथरी के द्वारा बार बार के रगड़ के खतरों से पित्ताशय की दीवारों में जो इन्फेक्शन बनता है, जो गॉलब्लैडर के सेल्स क्षतिग्रस्त होते हैं, नुकसान होते हैं, इन्फेक्शन बनते हैं, उससे कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पित्त की थैली में पथरी है तो आपको कैंसर होगा ही, लेकिन हाँ, कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। लेकिन पित्त की थैली का कैंसर जो है वह बहुत रेयर होता है, इसलिए आपको चांसेस कम ही हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन रिस्क तो रिस्क बताना तो पड़ेगा ही। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार का पथरी होने पर ऑपरेशन कराना चाहिए, किसका नहीं कराना चाहिए। तो बात करें, अगर पित्त की थैली में पथरी छोटी है, पड़ी है, मल्टीपल है और पित्ताशय का काम बराबर जारी है, पित्ताशय में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पाचन का कार्य बराबर हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपको प्रॉब्लम आए और काफ़ी मेजर प्रॉब्लम आए, आपके स्टोन का साइज काफ़ी लार्जेस्ट हो, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, पाचन की समस्या उत्पन्न हो गई हो, आपको पीलिया की शिकायत हो गई हो, बहुत कमजोरी महसूस होती हो, इमरजेंसी की स्थिति आन पड़े, तो आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है। जी हाँ, तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके फैशन से बचें, फास्ट फूड से बचें, अधिक से अधिक फाइबर का इस्तेमाल करें, और हाँ, भोजन यानी खाना स्किप ना करें। यानी कि जैसे आप फास्ट रखते हैं, यानी व्रत बहुत ज़्यादा, तो व्रत यानी कि उपवास फास्ट रखने से भी होता यह है कि पित्ताशय की अपनी एक रेगुलरिटी होती है, एक रेगुलर आदत होती है, तो वो आदत नहीं रह जाती कि भाई हाँ, हमें रोज़ सुबह शाम दोपहर पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए जो आप खाते हैं, अपना बाइल जूस डिस्चार्ज करना है और उसे आपकी छोटी आंत तक पहुंचाना है। तो जब यह काम रुक जाता है 1 या 2 दिनों के उपवास के दौरान, तो वहीं पित्तरस गाढ़ी होकर के रवादार या दानों के रूप में या कंकड़ के रूप में पथरी यानी कि स्टोन तैयार करते हैं। और दोस्तों, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करिए, बहुत तेज़ी से वजन कम करेंगे तो भी गॉलब्लैडर में पथरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा से 1 किलो तक हर हफ्ते आप वज़न अपना कम कर सकते हैं। 1 हफ्ते में 1 किलो से 2 किलो वज़न आप कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत करिए। 2 किलो 5 किलो ऐसा नहीं होता, ऐसा मत करिए। फिर वज़न कम करने के साथ साथ मोटापा भी कम रखिए। तो मोटापा कम करिए, रोज़ाना वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट रखिए। एक बार वज़न कम हो गया तो उस वज़न को मेंटेन रखें। इस तरीके से जीवन शैली, खान पान बनाइए और भोजन में हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रेशेदार हरी सब्जी, चोकर युक्त आटा, जौ चने का मिश्रित गेहूं का आटा रोटी के लिए इस्तेमाल करिए। और हाँ, मांस प्रोटीन से बचिए। इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाकर आप पित्त की थैली में स्टोन बनने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों,
आई थिंक मैंने जो कुछ भी बताया आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। आई होप इन सारी जानकारियों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। और यदि आपको फ़ायदा मिला है तो पहला काम तो यह करिए कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ जो साइड में बेल के घंटे का बटन है, इस बेल के आइकन है, उसे ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों कई लोग नहीं दबाते हैं बेल आइकन को, इस वजह से हमारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो आगे आने वाले हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि आपको हमारी वीडियो हमारे चैनल पर कब आए। आप सोच सकते हैं सैकड़ों वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं, मैं समझता हूँ आप लोगों ने नहीं देखे होंगे मेरे सभी वीडियोज़ को, तो इसलिए बेल का आइकन जरूर दबाइए। और चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियो हैं और आपके सारे पसंदीदा टॉपिक पर वीडियोज़ हैं। और दोस्तों अगली बार मैं ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे बहुत जल्दी वजन करने से पित्त की थैली में पथरी बन जाती है, साथ में डाइट और न्यूट्रिशन क्या खाना चाहिए अगर आपको ऑलरेडी पित्त की थैली में पथरी है। तो दोस्तों अगली बार तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरा चैनल। मैं डॉक्टर रंजीत केसरी, मेरा चैनल है हेल्थ का वाईफाई। मेरी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है healthkawifi.com, जहां पर मेरे सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। सो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरा चैनल। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। नमस्कार।